यदि आप सहज सरल शब्दों में व्याख्या सुनना चाहें तो गोस्वामी तुलसी बाबा एक चौपाई में व्याख्या कर देते हैं कि धर्म क्या है। और धर्म की यदि विशेष व्याख्या आप सुनना चाहेंगे तो फिर श्री मनु जी महाराज की बातों को सुनना होगा, मनुस्मृति में जाना होगा। तो संक्षिप्त में दोनों श्रवण कर लीजिए। गोस्वामी तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि धर्म क्या है, बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस सहज और सरल व्याख्या है गोस्वामी बाबा का कि परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे का अहित करने के समान कोई अधर्म नहीं। और हमारे सनातन धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है कि केवल हमारा ही एक सनातन धर्म ऐसा है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की यदि बात किसी धर्म में है तो वह सनातन धर्म है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के अलावे जितने भी जिसे धर्म कहा जाता है वो धर्म नहीं, वो परंपरा है, वो मजहब है, वो एक पद्धति है जीने की। वास्तव में यदि सनातन धर्म कोई है तो हमारा सनातन धर्म ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अन्य धर्मों को आप मैं नाम नहीं लूंगा, अन्य धर्मों को आप जब अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको यह सुनने पढ़ने को मिलेगा कि जो हमारे धर्म से जुड़े हैं उनका तो कल्याण होगा और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो नरक में जाएंगे, उनका अहित हो, उनका अमंगल हो। लेकिन हमारे सनातन धर्म में यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न रहें, क्योंकि यहाँ परमार्थ की भावना है। और परमार्थ की भावना इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों का यह आदेश है, हमारे गुरुजनों का, ऋषि महर्षियों का यह आदेश है कि इस संसार के हर एक कण कण में ईश्वर का वास है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। उपनिषदों में भी कहा गया है कि इस आवास मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर का, भगवान का वास है। तो जब सब में भगवान का वास है तो यहाँ किसी का अहित हो, किसी का अमंगल हो, यह उचित नहीं है भावना रखना। तो इसलिए सनातन धर्म, मनुष्य का जो धर्म है वह धर्म यह है कि मनुष्य परोपकार करे, मनुष्य के हृदय में परोपकार हो। और श्री मनु जी महाराज अपने मनुस्मृति में धर्म का लक्षण लिखते हुए कहते हैं कि धर्म के 10 लक्षण हैं। कितने? 10 लक्षण हैं। धृतिः, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। देखिए, उपासक होना ये अलग की बात है और धार्मिक होना ये अलग की बात है। उपासक यानी आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप उपासक हैं, आप पुजारी हैं। भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो आप उपासक हैं। लेकिन धार्मिक ये अलग की बात है। जैसे यदि आप धैर्यवान हैं, धृति यानी धैर्यवान होना। अगर आप धैर्यवान हैं तो आप क्या है, भले ही आप पूजा पाठ करते हो या ना करते हो, नाम जप करते हो या ना करते हो, भगवान की भक्ति करते हो या ना, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप धैर्यवान हैं तो आप धार्मिक हैं। और देखिए, धैर्यवान का मतलब यह है कि यदि हम लोग अपने जीवन में धैर्य धारण कर ले तो जीवन की आधी समस्या हमारी आपकी वैसे समाप्त हो जाएगी। अब हम लोगों की समस्या क्या है कि हम लोगों का जो रिमोट कंट्रोल है वो पड़ोसी के हाथ में रहता है, दूसरों के हाथ में रहता है। यानी हम लोगों को कोई थोड़ा सा यदि सम्मान कर दे तो हम लोग प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए, और थोड़ा सा यदि कोई अपमान कर दे तो मुंह लटका करके बिल्कुल एकदम आग बबूला हो जाते हैं कि बताओ उसने मेरा अपमान किया।
यानी हमारे प्रसन्नता का और हमारे दुखी होने का भी कारण कोई दूसरा है। जैसे टीवी अगर हमारे आपके कमरे में लगा हुआ हो तो टीवी भले ही चित्रों को दिखला रहा हो, टीवी में सारे चैनल सारे चित्र विराजमान हैं, उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी टीवी अपने मन से कुछ नहीं दिखला सकता है। उस टीवी का रिमोट कंट्रोल कहाँ पे है? हमारे हाथ में है। इच्छा हुई तो हम न्यूज चलाने लगे, इच्छा हुई तो हम आस्था संस्कार चलाने लगे, इच्छा हुई तो हम सिनेमा देखने लगे। यानी टीवी वही दिखाएगा जो हम देखना चाहेंगे। तो हम लोग दूसरों के सम्मान देने से खुशी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, दूसरों के कुछ अपमान करने से गाली देने से हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे सुखी दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए यह कि हम अपने सुख दुख का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। कोई अपमान कर दिया कोई बात नहीं, उसका कर्तव्य था, वो जाने, उसका काम जाने। कोई सम्मान कर दिया कोई बात नहीं, उसकी इच्छा थी, उसका मेरे प्रति ऐसा भाव था, सम्मान कर दिया, हो गया। लेकिन थोड़ा सा यदि कोई सम्मान कर दे तो हम लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता, और थोड़ा कोई अपमान कर दे तो जीवन भर के उसके किए हुए उपकार भूल करके और केवल उसी का अपमान हम लोगों को ध्यान रहता है। तो यदि हम धैर्यवान हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आप बहुत सारे अवगुणों से, बहुत से गलत कार्यों से बच जाएंगे यदि आपके जीवन में धैर्य है। तो कोई व्यक्ति यदि कुछ आपका बिगाड़ दिया, अब आप तत्काल जा करके उसका भी बिगाड़ कर दिए। यदि आपके मन में क्रोध आया और उस क्रोध में आप तत्काल निर्णय ले लेंगे तो वह आपके लिए नुकसानदायक होगा। देखिए, संतों का बहुत सुंदर भाव है, गुरुजनों से हमने सुना है कि कभी भी हम लोगों को क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रेम में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। समझ गए दोनों बातों को? क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रेम में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। प्रेम में अगर किसी को वचन देंगे तो आपकी स्थिति श्री दशरथ जी जैसी हो जाएगी, और क्रोध में अगर किसी को वचन देंगे तो फिर आपका जीवन बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रेम में कोई वचन किसी को नहीं देना चाहिए। अगर हमारे जीवन में धैर्य है तो इन सारे अवगुणों से हम बचे हुए रहेंगे। तो यदि आप धैर्यवान हैं तो आप धार्मिक हैं। धृति क्षमा, क्षमा यानी क्षमाशील व्यक्ति। और क्षमा किसे कहते हैं? सामर्थ्य होते हुए भी अगले व्यक्ति को दंड न देना, ये क्या है? ये क्षमा है। अब किसी से आप कमजोर हो और वह एक थप्पड़ आपको मार दे और आप कहिए कि अच्छा ठीक है जाओ हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अगर आप क्षमा न करेंगे तो उसका क्या बिगाड़ लेंगे? यदि आप उसे एक थप्पड़ मारिएगा तो फिर वह 2-4 थप्पड़ आपको दे, क्यों? आपसे बलवान है। तो क्षमा का मतलब यह है कि अगले व्यक्ति को यानी अपने अपराधी को दंड देने में सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने अपराधी को दंड न देना, ये क्षमा है। तो यह यदि यह क्षमाशीलता आपके हृदय में है तो आप धार्मिक हैं। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस तरह से श्री मनु जी महाराज धर्म के 10 लक्षण बताते हैं। विशेष अब इसमें नहीं बचेंगे, नहीं तो फिर कथा में हम लोगों को प्रवेश करना है, वहाँ देरी हो जाएगी। जैसे जैसे बीच में प्रसंग आता जाएगा वहाँ मैं धर्म के लक्षणों की चर्चा करूँगा। तो यह है सनातन धर्म। अब धर्म का मतलब आप लोग समझ गए कि अगर आपके जीवन में परोपकार है, परमार्थ है, तो आप धार्मिक हैं। और यदि मानवता जिस मनुष्य के जीवन में नहीं है, मनुष्यता जिस मनुष्य के जीवन में नहीं है, तो वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। और मानवता क्या है, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक मैं प्रसंग सुनाता हूँ। एक किसी गांव की घटना है। एक बहुत ही बड़े जमींदार व्यक्ति थे, अपने दरवाजे पे कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे।
इतने में एक प्यासा व्यक्ति आया और आकर के बोला कि अरे बाबू साहब, बहुत मुझे प्यास लगी है, एक लोटा जल मिल जाएगा। अब वह जो जमींदार व्यक्ति अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे वो डांट करके बोले कि यहाँ कोई तुम्हारा नौकर बैठा हुआ है पानी पिलाने वाला? जब देखो तब आ गए पानी पीने के लिए। अच्छा बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं। अब वह जो जमींदार व्यक्ति था वह आवाज दिया अपने घर में, अरे कोई है तो एक लोटा जल ला करके दे दो, एक व्यक्ति आया है प्यासा, पानी पिला दो इसे। अब ध्यान दीजिएगा, वह प्यासा व्यक्ति पानी की इच्छा से, जल की इच्छा से वहां बैठा हुआ है, और वह जो जमींदार व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, वह वहीं कुर्सी पे बैठा हुआ आवाज दे रहा है घर में कि कोई हो तो आकर के जल पिला दो। संजोग की बात कि घर में कोई सदस्य उपस्थित नहीं थे, कोई जल लेकर के आया नहीं। जब कुछ समय व्यतीत हो गया, यानी 10-15 मिनट जब समय बीता, तो वह प्यासा व्यक्ति पुनः जल की याचना करता है कि बाबू साहब बहुत तेज प्यास लगी है, एक लोटा जल पिला देते। तो जब दोबारा उस प्यासे व्यक्ति ने जल की याचना की तो वह जो जमींदार व्यक्ति था वह डांटते हुए बोला कि क्यों परेशान कर रहे हो? अरे शांति से बैठो, घर में देखते हैं कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, वह आकर के तुम्हें जल पिला देगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वह प्यासा व्यक्ति खड़े हो करके हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके बोला कि बाबू साहब, यदि आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं। वह जमींदार व्यक्ति बोला, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? वह प्यासा व्यक्ति बोला कि जब से मैं आया हूं जल पीने के लिए आपके दरवाजे पर, तब से आप यही कह रहे हैं कि कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं। क्या आप आदमी नहीं हैं? वह प्यासा व्यक्ति बोला कि क्या आप आदमी नहीं हैं? कहने का तात्पर्य कि वह जो पैसे के अभिमान में, जमींदार होने के अभिमान में कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति आदमी तो है, लेकिन उसके अंदर आदमियता नहीं। वह मानव तो है, लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं। और यह मानवता मिलेगी कहाँ? यह आदमियता आएगी कहाँ से? तो भगवान की कथा से ही आएगी। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह कैसे संभव हो सकता है? ये किसी दुकान में, किसी बाजार में या कहीं पे भी आपको यह प्राप्त नहीं हो सकता है। गुण, यह जो सद्गुण है, यह सद्गुण आपको, हमें भगवान की कथा से ही मिल सकती है। कहने का तात्पर्य कि आप सब आज से 7 दिनों तक कथा श्रवण करेंगे, इसके बाद भी जहाँ कहीं भी आप सबको समय मिले अवश्य कथा सुनिए, लेकिन उस कथा में दोनों प्रसंगों पे ध्यान रखिए, आध्यात्मिक पक्ष भी और व्यवहारिक पक्ष भी। क्योंकि भगवान की कथा अपने व्यवहार को सही करने के लिए भी और अपने अध्यात्म पक्ष यानी भक्ति भाव को भी सही करने के लिए भगवान की कथा हम लोगों को श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ की रचना कैसे होती है, कैसे इस ग्रंथ का प्राकट्य होता है इस धराधाम पे, यह सब प्रसंग हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज केवल हम लोग थोड़ा सा नाम पे चर्चा कर करके फिर आगे बढ़े। इस ग्रंथ का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में से 17 पुराण एक केवल पुराण है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, वाराह पुराण, कूर्म आदि आदि ये सब पुराण है। लेकिन श्रीमद् भागवत एक क्या है? महापुराण है। महापुराण देखिए, अपने संस्कृत जगत में, वैसे संस्कृत की ज़्यादा मैं मिथिला में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मिथिला में संस्कृत के विद्वानों का तो भरमार रहता है, तो कहीं फंस जाए तो। लेकिन हम पहले ही क्षमा याचना कर लेते हैं कि अगर कहीं भूल चूक हो तो उसे आप सही कर लीजिएगा। तो महापुराण शब्द जो है, तो सब मैं निवेदन कर रहा था कि संस्कृत में 2 तरह के शब्द होते हैं।
एक स्वतंत्र शब्द और एक सामासिक शब्द। स्वतंत्र का मतलब प्रकृति प्रत्यय के द्वारा जिन शब्दों को निर्माण किया गया है, जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई है, वह स्वतंत्र शब्द है। प्रकृति प्रत्यय यानी धातु प्रत्यय के द्वारा जिन शब्दों की रचना, वो स्वतंत्र शब्द है। और शब्द, कई शब्दों को मिला करके एक शब्द जहां बनाया जाता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे अभी जब श्लोक आएगा तो वहां मैं निवेदन करूंगा कि सच्चिदानंद शब्द, ये क्या है? सामासिक शब्द है। इसमें द्वंद्व, सत्य अलग है, चित्त अलग है और आनंद अलग अलग है। ये स्वतंत्र शब्द हैं तीनों, लेकिन तीनों को मिलाकर के सच्च, चिच्च, ज्ञानश्च, सच्चिदानंद, ये द्वंद्व समास कर करके इस शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये जो महापुराण है, ये महापुराण में भी, ये महापुराण शब्द भी सामासिक शब्द है। महान चासौ पुराणश्च महापुराण। 17 पुराण क्या है? वो केवल पुराण है। और श्रीमद् भागवत जी क्या है? ये महापुराण है। महापुराण क्यों है? क्योंकि इस पुराण में भक्त की भी कथा है और भगवान की भी कथा है। अन्य पुराणों में बस थोड़ा बहुत कहीं भगवान की कथा हुई तो हुई, और नहीं तो लगभग तुरंत फिर आगे बढ़ जाते हैं। कहीं 2-3 अध्यायों में, कहीं 10 अध्यायों में, कहीं बहुत ज़्यादा है तो 25-30 अध्यायों में भगवान का प्रसंग वर्णन किए, उसके बाद केवल इधर उधर की बातों का प्रसंग वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतार के प्रसंग हैं। भगवान के जितने अनन्य भक्त हुए हैं, लगभग सभी भक्तों की कथाएं वर्णित है। और 1-2 अध्यायों में नहीं, भगवान श्री राधा कृष्ण की, भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र की कथा तो लगभग 125 अध्याय से अधिक अध्यायों में वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में। 90 अध्याय तो केवल दशम स्कंध में, और प्रथम अध्याय से लेकर के 90 अध्याय तक तो भगवान की चर्चा है ही। आगे 11 और 12 स्कंधों में भी कुछ अध्यायों को छोड़ करके बाकी लगभग अध्यायों में केवल भगवान की कथा है। तो इसलिए यह ग्रंथ क्या है? ये महापुराण है। अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, वे अन्य ग्रंथ का मतलब जो 17 पुराण है वो केवल पुराण है। और ये क्या है? महांस चासौ पुराणश्च महापुराण है। यानी इस पुराण की विशेषता यह है, यह पुराण केवल पुराण नहीं, ये महापुराण है। और महापुराण इसलिए है कि इसमें भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा, भगवान के भक्ति की चर्चा और गुरु की चर्चा। और हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। तो इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि भक्ति की चर्चा तो आज ही हम सब लोग महात्म्य में श्रवण करेंगे। भक्त, अरे भगवंत का, भक्त का क्या कहना? प्रहलाद जी, श्री ध्रुव जी, भगवान के अनन्य सखा ग्वाल बाल, वृंदावन के ब्रज के निवासी गोप गोपियां, गाय बछड़े, पशु पक्षी, घास वृक्ष, लता पताएं, जितने, ये सब तो भगवान के भक्त ही है ना। भक्त भगवंत, और भगवंत तो साक्षात हमारे नंद नंदन है ही। और गुरु वैसे तो भगवान सबके गुरु हैं ही, लेकिन गुरु का इस जीवन में महत्व क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है और किन्हें गुरु बनाना चाहिए, यह प्रसंग यदि आपको सबसे अधिक किसी ग्रंथ में चर्चा मिलेगी तो श्रीमद् भागवत महापुराण में। अंतिम 3-4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी में जब दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है तो दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाते हैं। 24 गुरु बनाने का मतलब किसी से दीक्षा लेने के लिए नहीं कहे, जहां से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ उसे गुरु स्वीकार कर करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और शास्त्रों में तो कहा गया है कि एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नहीं मन्यते स्वान जन्म सतम लब्ध्वा नरकैव जन्मते पुनः। यदि एक अक्षर देने वाले व्यक्ति को भी अगर वो व्यक्ति कोई गुरु नहीं मान रहा हो तो उसे कुत्ते के जन्म में जाना पड़ता है।
तो इसलिए गुरु दो तरह के होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु, एक लौकिक गुरु और एक अलौकिक गुरु। तो अलौकिक गुरु का मतलब यह है कि जिनसे हमें भगवत प्राप्ति का मार्गदर्शन मिल रहा हो, और लौकिक गुरु वह है कि जिनसे हमें जीवन जीने की शिक्षा मिल रही हो। ये दोनों गुरु होते हैं। गुरु किन्हें बनाना चाहिए, किन्हें बनाया जा सकता है, गुरु कैसे होने चाहिए, ये सारे प्रसंग जितने भागवत जी में आपको वर्णन मिलेंगे उतने कहीं मिलेंगे नहीं। तो इसलिए इस ग्रंथ को भागवतकार महापुराण के नाम से कहते हैं। श्री वेदव्यास जी महापुराण की संज्ञा देते हैं। और भागवत नाम भी बड़ा सुंदर है अपने आप में। भागवत शब्द जो है ये भगवत शब्द से निष्पन्न शब्द है। यानी भागवत शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह से है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, पहला कि भगवान ही जिसे स्वयं अपने श्रीमुख से गाए हुए हूं वह है भागवत। अब अभी जब प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होगी, उसमें तो हम लोगों को महात्म सुनने को मिलेगा कि कैसे इस श्रीमद् भागवत महापुराण का इस धराधाम पे प्रादुर्भाव होता है। और जब द्वितीय स्कंध में हम लोग प्रवेश करेंगे तो द्वितीय स्कंध के लगभग 9वें अध्याय में यह प्रसंग आता है कि भगवान नारायण स्वयं चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को यह समझाते हैं, उपदेश देते हैं चतुश्लोकी भागवत का। और वह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी नारद जी को बताए, नारद जी वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी उस चतुश्लोकी भागवत के ही प्रसाद स्वरूप 18,000 श्लोकों का इतना बृहद ग्रंथ निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, यानी यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ पुराण है। भगवता प्रोक्तम भागवतम व्युत्पत्ति समझ गए आप लोग। अब दूसरी व्युत्पत्ति ये करते हैं कि भगवतः इदम भागवतम। भगवतः ये षष्ठी के एक वचन का रूप है कि भगवतः इदम, यानी भगवान का जो हो वह है भागवत। इसलिए हमारे यहाँ भगवान के जो अनन्य भक्त हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं कि ये परम भागवत है। परम भागवत का मतलब भगवान के भक्त हैं। भगवतः इदम भागवतम, इससे जब हम इस भागवत शब्द को बनाएंगे तो व्याकरण का एक सूत्र है ना, तस्सेदम। तस्सेदम से यहाँ अण प्रत्यय कर करके और आदि वृद्धि कर करके तब भागवत शब्द की व्युत्पत्ति होगी। यानी भगवत है, आदि वृद्धि करेंगे तो भ को भा हो जाएगा, और अण वाला जो अ बचा हुआ है वो त में मिल करके भागवत शब्द निष्पन्न हो जाएगा। भगवतः इदम यानी जो भगवान का हो, यह ग्रंथ ही भगवान का है। और अभी महात्म में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो वहां श्रवण करेंगे कि तेने यम बांगमयी मूर्ति, जैसे मंदिर में हम लोग जाकर के भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं, उसी तरह से यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये कोई पुस्तक नहीं है, ये लिखे हुए जितने भी श्लोक हैं ये कोई अक्षर नहीं है, ये साक्षात हमारे नंद नंदन का श्री विग्रह है। और श्री विग्रह ये वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, आता है कि एक बहुत ही भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, जगन्नाथपुरी के पास वह निवास करते थे। श्रीमद् भगवत गीता पे वह टीका लिख रहे थे, और टीका लिखते हुए एक श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नियुक्ता तेषां अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, यानी जो अनन्य हो करके हमारी उपासना करते हैं उन सब की तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्, यहाँ वहाम्यहम् का अर्थ यह होता है
वहाम्यहम मतलब वहन करने वाले, यानी जो ला करके दे। ध्यान दीजिएगा, वहाम्यहम और ददाम्यहम दोनों में अंतर है। ददाम्यहम का मतलब दे देना। अब आप आइए उठा करके ले जाइए। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए कि हमने कोई वस्तु आपको दी, अब आपको हम फोन करके बोल दिए या कहीं सामने मिले तो बोल दिए कि भाई साहब आपका गेहूं एक बोरी रखा हुआ है हमारे घर पे, आप आ करके उसे ले जाइएगा। ये क्या हुआ? ये ददाम्यहम हुआ। और उस गेहूं को यदि हम अपने माथे पे उठा करके आपके घर तक पहुंचा दिए तो ये क्या हुआ? ये वहाम्यहम हुआ। तो भगवत गीता में तो भगवान ये कहते हैं कि वहाम्यहम, वहाम्यहम का मतलब पहुंचाना। तो ये जो विप्र देवता थे, जो पंडित जी थे, जो टीका लिख रहे थे, इनके घर में बहुत अभाव था। पढ़े लिखे विद्वान थे, टीका लिख रहे हैं भगवत गीता पे, लेकिन यहाँ ये स्थिति थी घर में कि एक टाइम भोजन बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। तो भगवान के इस वाक्य को वह काट दिए, यानी वहाम्यहम को हटा करके वहाँ ददाम्यहम कर दिए वह पंडित जी, कि भगवान देते तो हैं लेकिन पहुंचाते नहीं। अगर पहुंचाते होते तो हमारे घर में आकर के पहुंचा देते। अब उसे काट करके वहां से गए स्नान करने के लिए, और वहां से नदी में पास में ही जो सरोवर था वहां स्नान करने गए। और इधर प्रभु किए क्या कि एक छोटे से 10-12 वर्ष के बालक का बढ़िया गौर वर्ण रूप बना करके, जब ठाकुर जी ही स्वयं बालक का रूप बना करके आवे तो फिर कहना क्या है। उनके गाल पे एक चिन्ह जैसे किसी को थप्पड़ से मार दिया जाए या किसी लकड़ी से अगर खींच दिया जाए तो जैसे गाल पे चिन्ह हो जाता है, उसी तरह से चिन्ह हो चुका था। और अपने माथे पे बहुत ही भारी वजन का सामान गठरी में बांधे हुए माथे पे लाद करके दरवाजे पे आकर के खड़े हुए। और पंडितानी जी अंदर में थी और दरवाजे पे खड़े होकर के प्रभु भगवान आवाज देने लगे, अरे माता जी, माता जी। जैसे अंदर से वह माता जी निकली, बाहर देखी कि छोटा सा बालक, अच्छा देखने में भी दिव्य सुंदर है, वैसे उनका ममत्व तो जागृत हो गया। और माथे पे देखी कि वो गठरी बोझा लादे हुए हैं। प्रभु बोले कि माता जी जल्दी से इसे उतारो क्योंकि बहुत भारी लग रहा है। वह तुरंत पंडितानी जी जो थी उतार करके गठरी नीचे रखे और बोली कि अरे बालक, तुम क्यों लेकर के आ रहे हो? कौन तुमको भेजा है? बताओ, तुम अपने शरीर से ज्यादा वजन अपने माथे पे उठा करके ला रहे हो। वह भगवान जो छोटे से बालक का वेश बना करके आए थे, वह बोले कि माता जी, ये पंडित जी हमको भेजे हैं कि जा करके हमारे घर पे पहुंचाइए। अब तो इनका पारा बिल्कुल हाई हो गया कि बताओ, छोटे से बालक। अच्छा, इतने में ध्यान गया गाल पे। वह जो पंडितानी जी थी वो बोली कि अरे बेटा, ये तुम्हारे गाल पे चिन्ह कैसा है? लगता है तुम्हें कोई मारा है। वह बालक के वेश में भगवान बोले कि हाँ हाँ, पंडित जी एक थप्पड़ मारे हैं और बोले हैं कि जाओ सामान हमारे घर पे पहुंचा करके आओ। अब तो और क्रोध बढ़ गया इनका। बताओ, इतने छोटे से बालक, एक तो इतने वजन लाद दिए, इतने बड़े निर्दयी, और ऊपर से एक थप्पड़ भी मार दिए। बताओ, थोड़ी भी दया नाम की चीज नहीं है। अब तो दरवाजे पे ही बिल्कुल क्रोध में आग बबूला हो करके बैठ गई। और बालक का वेश बनाए हुए ठाकुर जी बोले कि माता जी, अब हमें आदेश दीजिए, हम चलते हैं, क्योंकि हमको बहुत जल्दी अपने घर पे जाना है। हमारे माता पिताजी सब राह देख रहे होंगे। प्रभु तो वहां से चले गए। इधर से जब पंडित जी वह स्नान कर करके आए तो दरवाजे पे ही उनकी धर्म पत्नी जी बिल्कुल आग बबूला हुई बैठी हुई थी। और जैसे दरवाजे पे पहुंचे वैसे तुरंत बोली कि आपको दया नाम की थोड़ी चीज है कि नहीं आपके अंदर? पंडित जी बोले, अरे हुआ क्या, बात तो पहले बताओ। बोले, बात बतावे, एक छोटे से बालक के ऊपर इतना वजन लाद दिए और ऊपर से एक थप्पड़ भी मार दिए, इतनी निर्दयता आपके अंदर में है। अब जैसे यह शब्द वह पंडितानी बोली कि छोटे से बालक के ऊपर इतने सामग्री, यानी उसमें क्या है, भोजन सामग्री, दाल चावल आटा घी तेल मसाला यही सब बंधा हुआ था। तुरंत पंडित जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और बोली कि भाग्यवान, अरे तुम तो परम सौभाग्यशालिनी हो कि जिनका हम अब तक केवल नाम सुन रहे हैं, जिनका दर्शन करने के लिए हम लालायित हैं, इतने साधन भजन करने के बाद भी जिनका हमें स्वप्न में भी दर्शन नहीं मिला,
वह ठाकुर जी तुम्हें प्रत्यक्ष आकर के आज दर्शन दे दिए। वह कोई और नहीं, कोई छोटे से बालक नहीं, वह तो साक्षात ठाकुर जी थे, हमारे श्री नंद नंदन थे, हमारे आराध्य देव थे। और तुरंत गए जा करके जो वहाम्यहम को ददाम्यहम किए हुए थे, उसे ददाम्यहम को काट करके वहाम्यहम किए और बोले कि नहीं नहीं, प्रभु देते नहीं हैं, प्रभु पहुंचाते भी हैं। जब आवश्यकता होगी तो प्रभु पहुंचाते हैं, आवश्यकता होगी तो प्रभु देते हैं। तो इसलिए अगर हमारे आपके हृदय में वह भाव हो, वह समर्पण हो, तो प्रभु अवश्य वहाम्यहम करेंगे, अवश्य ददाम्यहम नहीं, हमें पहुंचाएंगे जो आवश्यकता हो। लेकिन अब समस्या यह है कि हम लोग इतना लंबा लिस्ट थमा देते हैं भगवान को। देखिए, प्रेम के विषय में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि हमें निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन वाले हैं, निर्मल भक्ति वाले हैं, वही हमें प्राप्त कर सकते हैं। और जो मल युक्त भक्ति वाले हैं वो हमें प्राप्त नहीं कर सकते। मल युक्त भक्ति क्या है? मल वाला भक्ति यह है कि हम लोग पूजा पाठ तो खूब करते हैं, लेकिन प्रभु से पूजा के बाद में बोल देते हैं कि प्रभु गांव में तो घर है ही, मधुबनी में भी, एक सिटी में भी घर हो जाए तो अच्छा होता। चलिए, भगवान की कृपा से मधुबनी सिटी में भी, नगर में भी आपका एक बढ़िया घर बन गया। उसके बाद मन रुकता नहीं है, उसके बाद मन भागता है पटना, कि पटना में भी यदि एक अपना डेरा हो जाए, अपना घर हो जाए तो आनंद आ जाए। चलिए, भगवान की कृपा बस यदि पटना में घर हो गया तो क्या मन शांत होता है? मन शांत नहीं होता है। मन फिर भागता है दिल्ली, कि दिल्ली में भी एक घर होना चाहिए। तो हम लोगों की समस्या, और आजकल देखते हैं ना, एक लोटा जल, बहुत अगर श्रद्धा जागृत हुई तो उसमें 2-4 अक्षत रख दिए, उससे भी श्रद्धा और बढ़ी तो 2-4 पुष्प भांग धतूर तोड़ करके रख दिए, उससे भी श्रद्धा और बढ़ी तो एक का सिक्का उसमें डाल दिए और चल देते हैं शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। और जैसे घर से निकले वैसे लिस्ट तैयार करना शुरू कर देते हैं, यह भी मांग लेंगे, यह भी मांग लेंगे, यह भी मांग लेंगे, यह भी। चढ़ाना क्या है? एक लोटा जल। और मांगना क्या है? कि कम से कम बेटे को एक सरकारी नौकरी हो जाए, हम बीमार रह रहे हैं तो वो भी सही हो जाए, और बेटे को कोई बेटा नहीं हो रहा है तो नाती भी एक हो जाए, पोता भी हो जाए, यह भी हो जाए, वो भी हो जाए। और चढ़ाना क्या है? तो एक लोटा जल। अगर शंकर भगवान हिसाब किताब करने लगे तो त्रिशूल लेकर के दरवाजे पे खड़े मिलेंगे कि चढ़ाना है तुमको एक लोटा जल और मांग रहे हो दुनिया भर की चीजें। लेकिन प्रभु की यह कृपा है, प्रभु की यह विशेषता है कि वो वस्तु पे ध्यान न दे, भाव पे ध्यान देते हैं। इसलिए हम लोग चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल जो कुछ भी हम लोग प्रभु को दे देते हैं, वह प्रेम से सहर्ष प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान की विशेषता है। प्रसंग आ गया तो एक बात और भी मैं निवेदन कर दूं कि जब विश्वामित्र बाबा के साथ में प्रभु बक्सर से जनकपुर आ रहे थे तो रास्ते में अहिल्या जी का आश्रम दिखाई पड़ा। जब अहिल्या जी के आश्रम के पास से विश्वामित्र जी निकलने लगे तो मस्तक झुका लिए, आश्रम की ओर देखे नहीं, आगे बढ़ने लगे। लेकिन प्रभु विश्वामित्र जी से बोले कि गुरुदेव, यह आश्रम कैसा है? बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, कोई पशु पक्षी नहीं, कोई एकदम बिल्कुल उजाड़ हुआ पड़ा है आश्रम। विश्वामित्र जी आश्रम की ओर न देख करके रघुनंदन की ओर देख करके बोले कि रघुनंदन राघव, एक बात यह बताओ कि इस आश्रम की ओर कोई नहीं देखता है तो फिर तुम क्यों देख रहे हो? भगवान बोले कि गुरुदेव, यही तो हमारी विशेषता है कि जिसको कोई नहीं देखता है उसे मैं देखता हूं, और जिसे सब लोग देखते हो उसे ही यदि मैं देखूंगा तो फिर मेरी विशेषता क्या रहेगी? मेरी विशेषता यही है कि मैं जिसे कोई नहीं देखता है उसे मैं देखता हूं, और जिसे एक बार देख दिया उसे जब तक कल्याण न कर दूं तब तक फिर छोड़ता भी नहीं। दोनों बातें हैं। तो इसलिए भगवान हमारे वस्तुओं पे नहीं ध्यान दे करके केवल भाव पे ध्यान देते हैं। इसीलिए हमारे प्रभु को यह कहा गया है
कि हमारे प्रभु साधन साध्य नहीं है, प्रभु हमारे कृपा साध्य है। मतलब अगर हम साधना से भगवान को प्राप्त करना चाहें तो यह कभी संभव हो ही नहीं सकता है। प्रभु कृपा साध्य हैं, वह कैसे कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे, यह तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है। श्री बिंदु जी महाराज का एक भजन है कि न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। श्रीमद् भागवत इस ग्रंथ का नाम है, यानी भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का हो वह साक्षात भागवत जी है, और जो साक्षात भगवान ही हो वह भागवत जी है। तो इसलिए इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। देखिए, संतों के अलग अलग भाव हैं, विद्वानों के अलग अलग भाव हैं। श्रीमद् भागवत जी में तो राधा शब्द कहीं पे नहीं है, वेदव्यास भगवान राधा शब्द का प्रयोग नहीं कहीं करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से व्याकरणी लोग अपने जगह जगह राधा शब्द को बना देते हैं, शब्दों को इधर उधर तोड़ मरोड़ कर करके, क्योंकि व्याकरण में सब रास्ते खुले हुए हैं। तो इसलिए राधा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके पीछे विद्वानों के अपने भाव हैं कि श्री वेदव्यास जी राधा जी को गुरु के स्वरूप मानते हैं, इसलिए राधा शब्द का नाम, गुरु का नाम लेना उचित नहीं है अपने से। देखिए, आत्म नाम गुरुर नामा नामानि कृपणस्य च, अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने से श्रेष्ठ जनों का नाम नहीं लेना चाहिए। यह हमारे यहाँ की परंपरा है, इसलिए गुरु समझ करके वेदव्यास भगवान राधा जी का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन विद्वान लोग, व्याकरणी लोग व्याकरण के प्रभाव से, व्याकरण के कारण ये जगह जगह अपने नामों को बदल करके राधा शब्द को बताते भी हैं। और कुछ ऐसे विद्वानों का भाव है कि श्री शब्द जो है, यह श्री शब्द प्रारंभ में श्री राधा जी का ही वाचक शब्द है। श्रीमत यानी श्रीमत ये संस्कृत है, इसका हिंदी में होगा श्रीमान। श्री यानी राधा जी और मत मान यानी हमारे श्री नंद नंदन जी। भागवत यानी भगवान के भक्त, महापुराण यानी हमारे गुरु, यानी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। श्रीमद् भागवत महापुराण इस शब्द में ही चारों को समाहित कर देते हैं। इसलिए अब बहुत इसमें हम लोग व्याख्या में न रख करके संक्षिप्त रूप में सुनकर आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के सर्वप्रथम महात्म का वर्णन करते हुए भागवतकार पद्म पुराण के 6 अध्यायों में इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन करते हैं। महात्म के सर्वप्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बहुत सुंदर वंदना करते हुए भागवतकार कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए, ये श्लोक अपने आप में बहुत सरल भी है और अपने आप में बहुत कठिन भी है। अगर विद्वता पूर्ण दृष्टि से इस श्लोक में आप प्रवेश किए तो बहुत कठिन है, बहुत लंबी व्याख्या है। और भक्ति और सहज सरल भाव से यदि आप इस श्लोक में प्रवेश करेंगे तो बहुत सरल श्लोक भी है। मैं अभी निवेदन कर रहा था कि शब्द 2 तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र और एक दूसरे सामासिक। तो ये सच्चिदानंद क्या है? ये सामासिक शब्द है। सच्चिदानंद में 3 है, सत है, चित है और आनंद है। सच्च, चिच्च और आनंदश्च सच्चिदानंद, यानी हमारे
भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो सच्चिदानंद है, सत्स्वरूप हैं। चित्त, चित्त कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान स्वरूप हैं। और आनंद यानी आनंद स्वरूप है। और देखिए, यह संसार में हम लोगों के पास जितने भी आनंद है, जिसे हम लोग आनंद और सुख कहते हैं, यह सब केवल भगवान क्या है? आनंद के समुद्र हैं। और उस आनंद रूपी समुद्र के एक बूंद रूपी आनंद से ही हम लोग आनंदित हैं, पूरे संसार के लोग। यानी आप विचार कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में जितना आनंद है, ये सब आनंदों को मिला दीजिए तो भगवान जो आनंद रूपी समुद्र है, उस आनंद रूपी समुद्र के एक बूंद मात्र जल केवल है यह, जो पूरे ब्रह्मांड का आनंद है। और हम लोगों की विडंबना ये है कि जहाँ जो मिलता है वहाँ हम लोग न खोज करके, जहाँ जो नहीं मिलने वाला है वहाँ हम लोग खोजते हैं। यानी मिठाई की दुकान पे जा करके हम लोग पुस्तक मांगते हैं, और पुस्तक की दुकान पे जा करके हम लोग मिठाई मांगते हैं। मतलब यह है कि संसार में हम लोग सुख खोजते हैं, और भगवान में हम लोग दुख के समस्या का समाधान खोजते हैं। लगता है अभी नहीं समझे। यानी आनंद हम लोगों को भगवान के पास मिल सकता है, तो वहाँ हम लोग आनंद न खोज करके संसार में आनंद खोजते हैं। और जहाँ पे हम लोगों को दुख मिल सकता है, यहाँ हम लोग सुख खोज रहे हैं, और जहाँ पे सुख मिलता है वहाँ हम लोगों को दुख लगता है। यानी किन्हीं से कह दीजिए कि भैया 10 मिनट कम से कम समय निकाल करके आप भगवान का नाम जप कीजिए। अच्छा, क्या बतावे, इतना काम है कि फुर्सत ही नहीं है। और अधिकतर लोगों की ये भाषा रहती है कि बस कुछ नहीं, हम बस कुछ ऐसे काम है, वो काम खत्म हो जाए उसके बाद तो फिर भजन ही भजन करना है। एक बेटी तत्व क्या है जगत की ये जानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, उसका 84 फंद जाए कट है, उसका 84 लाख जाए फंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद है आनंद। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा
जिनके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, जिनके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। यदि हम में योग्यता है, यदि हम में पात्रता है, तो हमें भगवान का दर्शन अवश्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन आज समस्या यह है कि व्यक्ति अपने आप को पात्र नहीं बनाना चाहता है, केवल वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। वो चाहे किसी पद की बात हो, किसी प्रतिष्ठा की बात हो, अथवा भगवान को देखने की, दर्शन करने की बात हो, अथवा उन्हें पाने की बात हो, व्यक्ति बिना पात्र बने ये सब पाना चाहता है। पात्र बनने का मतलब यह है, और देखिए, जिसे हम नहीं जानते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति गलत हो। अब आपसे हमारा परिचय नहीं है, आपको हम नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम आपको गलत कहें? बहुत से ऐसे लोग हैं, हम सब लोगों में से, अब स्वयं हमारी ही बात है, मैं आज तक कभी कहीं किसी विदेश नहीं गया हूँ, अमेरिका में नहीं गया, तो क्या यदि मैं यह कह दूं कि अमेरिका इस पृथ्वी पे है ही नहीं, ये उचित है? अब हमारी समझ से हमारे पास पैसे नहीं है, वीजा नहीं है जाने के लिए, क्यों वहां पे जाएं? तो अगर हमारी यह योग्यता नहीं है कि हम भगवान को देख सके, हमारी यह पात्रता नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर सके, उनकी कृपा प्राप्त कर सके, इसका मतलब यह है कि भगवान होते नहीं हैं। और आजकल तो तमाम लोगों को मैं देखता हूं कि तुरंत, अरे भागवत जी में क्या लिखा हुआ है, अरे क्या लिखा है नहीं लिखा है ये बाद की बात है, सही लिखा है या गलत लिखा है ये बाद की, पहले एक बार पढ़ तो लो। लेकिन आदमी आज बिना पढ़े, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण हो, एक दो कहीं का कोई प्रसंग, कहीं का कोई श्लोक तोड़ मरोड़ करके उसे प्रस्तुत करके और बता देते कि यही लिखा है और कुछ है ही नहीं है। तो देखिए, समुद्र में गोता लगाने वाला व्यक्ति, जितने भी गोताखोर होते हैं, तो कुछ गोताखोर तो गहराई में डुबकी लगाते हैं और मणि आदि लेकर के बाहर निकलते हैं, और कुछ गोताखोर ऐसे होते हैं कि जो घोंघा सिथुआ समझ रहे हैं ना, घोंघा सिथुआ लेकर के वो सब बाहर निकल जाते हैं।
तो ये हमारी आपकी विशेषता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप श्री रामचरितमानस रूपी समुद्र में, श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में यदि डुबकी लगाते हैं तो आप मणि लेकर के निकलते हैं कि घोंघा सिथू लेकर के निकलते हैं। तो इसलिए विशेषता यह है कि मणि लेकर के निकला जाए। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि सौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य तीर्थ विराजमान है, उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषि 1,000 वर्षों तक चलने योग्य यज्ञ का ये सब आयोजन किए हुए हैं। और उनके यज्ञ में सब व्यवस्थाएं हैं, सब लोग उपस्थित हो चुके हैं, यज्ञ भी बहुत निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो रहा है। लेकिन 88,000 सौनकादिक ऋषि चिंतित हैं। चिंतित क्यों हैं? क्योंकि भगवान की कथा नहीं हो रही। लेकिन सबके उर अंतर बसहूँ जानहूँ भाय कुभाय, भगवान सबके हृदय में बसने वाले हैं। जब देखे कि सौनकादिक ऋषि हमारी कथा सुनने के लिए लालायित हैं, उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, उनके अंदर में यह लालसा है कि हम भगवान की कथा सुने, तो चलो कथावाचक भेज दे रहे हैं। 18 पुराण के ज्ञाता, भगवान के समस्त कथाओं का, भक्तों के समस्त कथाओं का, चरित्रों का चिंतन मनन करने वाले, ज्ञान रखने वाले परम भागवत श्री सूत जी महाराज को भगवान प्रेरित कर करके नैमिषारण्य में भेजे। श्री सूत जी को जैसे सौनकादिक ऋषि देखे, सब आनंदित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए कि हम लोगों के हृदय में जो लालसा थी वो पूरी हो जाएगी। श्री सूत जी को बढ़िया व्यास गद्दी पे बिठा करके, और सौनकादिक ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप हमसे वह साधन बताइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद बदातु। वह साधन हमें बताइए कि जिससे भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत शीघ्रता पूर्वक प्राप्ति हो जाए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद बदातु। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावना नाम च पावनम, यानी जो कल्याण को भी कल्याण करने वाला, पावन को भी पावन करने वाला हो, वह साधन हमें बताइए। हनुमान नाटक जब श्री हनुमान जी महाराज लिखना आरंभ किए तो हनुमान नाटक के मंगलाचरण में ही हनुमान जी बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम की वंदना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन मुमुक्षोः सपदि परम पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूते राम नाम। राम नाम की वंदना करते हुए हनुमान जी क्या कहते हैं? कल्याणा नाम निधानम, यानी कल्याण के भी निधान, यानी कल्याण को भी कल्याण करने वाले हैं। कौन? राम नाम। पावनम पावना नाम, यानी पावन को भी पावन करने वाला है भगवान का नाम और भगवान की कथा। ठीक वही प्रश्न यहाँ सौनकादिक ऋषि कर रहे हैं कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, यानी कल्याण का भी कल्याण करने वाला वो कौन सा साधन है। और इस कलयुग में सांसारिक जीवों का कल्याण हो सके, साधारण सरल तरीके से, सरल साधन से, साधारण साधन से, ऐसा साधन आप हमें कृपा कर करके बताइए। श्रीमद् भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूत जी बोले कि सौनकादिक ऋषियों, मैं समझ गया आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि नाक सीधा ना पकड़ करके नाक घुमा करके पकड़ना। तो आप सीधा हमसे नहीं कह रहे हैं कि भगवान की हमें कथा सुनाइए, आप यह कह रहे हैं कि जिससे संसार के जीवों का बहुत ही जल्दी और शीघ्र कल्याण हो जाए, वह आप हमें साधन बताइए। तो ऐसा साधन तो बस इस संसार में एक ही है।
काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासित। अगर आप ऐसा साधन पूछना चाहते हैं कि जो साधन कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत शाश्वत कहते हैं, अति शीघ्र और निश्चित। देखिए, कार्य साधन में दो विचार रहते हैं लोगों के। जैसे मान लीजिए कोई आप बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें दोनों बातें हैं, वह कार्य सफल भी हो सकता है और कार्य विफल भी हो सकता है। लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिसमें विफलता बिल्कुल नहीं, सफलता निश्चित हो। शाश्वत का मतलब अधिक शीघ्र और निश्चित ही कल्याण हो करने वाला साधन, वह साधन हमें बताइए। सुत जी महाराज बोले कि ऐसा है, इस संसार में जितने भी जीव मात्र हैं ये सभी ग्रास हैं, भोजन है। किनके? तो काल रूपी सर्प के, नाग के, ये जितने भी मनुष्य रूपी। अच्छा, यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। सर्प क्या करता है? सर्प चबा करके किसी को नहीं खाता है, चूहे आदि या मेढक को, सीधा निगल जाता है। कितना सुंदर संकेत है। मृत्यु भी क्या है, ये किसी को धीरे धीरे शरीर को नहीं काट करके खत्म करती है, एकाएक निगल जाती है। पता लगे रात्रि में आपके साथ में बैठकर भोजन किए थे और सुबह में फोन आया कि चल बसे, मोटरसाइकिल लेकर के निकले मधुबनी के लिए, और पता लगा कि 5 मिनट बाद फोन आता है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चल बसे। यानी इसे क्या कहते हैं? निगलना, एकदम निगल खत्म कर दिए तत्काल। मृत्यु की भी तो यही दशा है ना। नीति शास्त्र का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि अजराम रवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। विद्यार्थी को, छात्र को, स्टूडेंट को यह सोच करके पढ़ना चाहिए कि हम अजर अमर हैं, हम कभी मरेंगे नहीं। एक प्रत्यक्ष घटना बतावे। एक जगह गुरु जी से पढ़ते थे हम लोग संस्कृत ही, तो साथ में एक विद्यार्थी और पढ़ रहा था। वो थोड़े दिमाग का मोटा था, यानी हल्के दिमाग का था, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए उसके माता पिता भेजते थे, वो पढ़ने आता था। एक दिन की बात है, वो 2-3 दिनों तक पढ़ने नहीं आया। अब जो गुरुजी थे वो पता करवाए कि अरे देखो पढ़ने नहीं आ रहा है। एक दिन की बात, रास्ते में वो संजोग से कहीं जा रहा था, मिल गया। और गुरुजी बोले कि क्यों, तुम पढ़ने क्यों नहीं आते हो? वह बोला कि ऐसा है गुरुजी, पढ़तन सेहू मरतन और न पढ़तन सेहू मरतन। यानी जो व्यक्ति पढ़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा, तो क्या होगा पढ़ करके, इसलिए हमको नहीं पढ़ना है। और कितना उच्च कोटि का ज्ञान है। पढ़ने वाला भी व्यक्ति मरेगा, नहीं पढ़ने वाला भी व्यक्ति मरेगा, कमाने वाला भी व्यक्ति नहीं मरेगा, और नहीं कमाने वाला भी व्यक्ति मरेगा। इसका मतलब कमाना धना बंद, पढ़ाई लिखाई सब बंद, खाना पीना बंद। ज्ञान तो सही है, लेकिन ज्ञान को हम समझ कैसे रहे हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब विद्यार्थी यदि यह सोच ले कि एक दिन मर जाना है, तो पढ़ाई में उसका मन लगेगा। तो विद्यार्थी को, छात्र को यह सोच करके पढ़ना चाहिए कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम अजर अमर हैं। तो पढ़ सकता है, मेहनत कर सकता है। और एक मनुष्य को यह सोच करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, धर्म का आचरण करनी चाहिए कि मृत्यु हमारी बालों को पकड़ रखी है, कब झटक दे कोई ठीक नहीं है। यह सोच करके गृहीत इव केशेषु मृत्यु ना धर्म माचरेत, मृत्यु ने हमारी केसों को पकड़ रखी है, कब झटक दे कोई ठीक नहीं है। यह सोच करके हमें भगवान का नाम जप करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। सुत जी कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास, जितने भी जीव मात्र हैं इस संसार में, ये सारे के सारे जीव काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास हैं। कब काल रूपी ब्याल नाग निगल जाए कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए जल्दी भगवान का भजन करना चाहिए। तो ऐसे काल ब्याल मुख ग्रास जो जीव हैं, ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए तो एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुने। क्या करे? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। एक बहुत सुंदर प्रसंग है।
एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार 2 मूर्ति बनाया और दोनों मूर्तियों को ले करके वह मूर्तिकार गांव-गांव घूमने लगा और सभी से यही बोले कि हमारे पास में 2 मूर्तियां हैं, एक मूर्ति 10,000 की और एक मूर्ति 1 लाख की। जो यह भेद फर्क बता देगा ये दोनों मूर्ति मैं निःशुल्क उसे दे दूंगा। अब लोग यह सुन करके आवे, दोनों मूर्तियों को उठाकर देखे, वजन एक जैसी, दोनों मूर्ति एक धातु की बनी हुई, आकार प्रकार में एक जैसी, सकल सूरत भी दोनों मूर्ति की एक जैसी, लंबाई गोलाई मोटाई सब एक जैसी। अब लोग बहुत बुद्धि लगावे लेकिन किसी की बुद्धि काम न करे। घूमते घूमते वह मूर्तिकार जब एक गांव में पहुंचा, एक आदमी आया, आकर के बोला कि अरे भाई साहब मैं यह भेद बता सकता हूं। मूर्तिकार बताया, अच्छी बात है बताओ। अपने घर में वह सज्जन गया। अच्छा, वह सत्संगी व्यक्ति था। सत्संग में जाना, कथा सुनना, संतों के संग बैठना, भगवान के भक्तों के संग बैठना, कुछ अच्छी बातें, कथा भगवान की, सत्संग की बातें सुनता था। घर में गया और एक धागा लेकर के आया। एक मूर्ति को उठाया, धागे को दाहिने कान में जैसे रखा और अंदर धागे को डालता गया, सो धागा दूसरे कान से बाहर निकल जाता। यानी दाहिने कान में जैसे धागे को डाला तो बाएं कान से धागा बाहर निकल गया। वह सत्संगी व्यक्ति बोला कि मूर्तिकार कारीगर, ये जो तुम्हारी मूर्ति है ये 10,000 की मूर्ति है, ठीक। दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही धागा डाला तो वह दूसरे कान से धागा बाहर नहीं निकली, वह सारी की सारी धागाएं अंदर चली गई, यानी हृदय में चली गई। सत्संगी व्यक्ति बोला कि मूर्तिकार, यह जो तुम्हारी दूसरी मूर्ति है यह 1 लाख की मूर्ति है। मूर्तिकार बोला कि हाँ बिल्कुल तुम सही जवाब दिए, लेकिन तुम पहचाने कैसे कि ये 10,000 की है और ये 1 लाख की है। सत्संगी व्यक्ति बोला कि ऐसा है, पहले मूर्ति के कान में हमने धागे को डाला और वह धागा दूसरे कान से बाहर निकल गई, हमने समझ लिया कि ये 10,000 की है। और दूसरी मूर्ति में जब हमने धागे को डाला वह धागा अंदर को चली गई, हृदय में चली गई, हमने समझ लिया कि यह मूर्ति 1 लाख की है। यानी जो व्यक्ति एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर दिया उसकी कोई कीमत नहीं, और जो व्यक्ति एक कान से सुन करके उसे अपने हृदय में धारण कर लिया वह 1 लाख की उसकी कीमत है। यानी विशेषता यही है कि हम जो सुन रहे हैं उसे अपने जीवन में धारण करें। तो श्रीमद् भागवत की कथा केवल सुनने से नहीं, जीवन में धारण करने से कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना, वह साधन भगवान की कथा है और सुन करके उसे हम अपने जीवन में धारण करें तब। सूत जी बोले कि शौनकादिक ऋषि, ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई ऐसे वैसी सामान्य कथा नहीं है। जब श्री सुखदेव जी परीक्षित यह कथा सुनाना आरंभ करने वाले थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव जी से बोले कि हे सुकाचार्य जी, यह जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, सो मैं अमृत लेकर के आया हूँ, परीक्षित को अमृत पिला दीजिए। तो तक्षत नाग क्या कोई भी नाग काटे इनकी मृत्यु नहीं होगी, और जो श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत इन्हें पिलाने जा रहे वह आप हमें पिला दीजिए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवता लोग बैठ करके कथा सुन ले, क्या दिक्कत है। जैसे परीक्षित कथा सुन रहे हैं उसी तरह से देवता लोग भी सुन ले। लेकिन ये कहने का क्या मतलब है कि आप प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, यह भागवत की कथा रूपी अमृत हमें सुना दीजिए। यहाँ भाव यह है कि देवताओं की यह इच्छा है कि सुखदेव जी चले हमारे यहाँ स्वर्ग में और हमारे यहाँ स्वर्ग में चल करके संकल्प लेकर के हमें भागवत सुनावे। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में यह नियम है कि कोई भी, चाहे वह संध्या वंदन हो, चाहे भगवान को भोग लगाना हो, चाहे भगवान के यहाँ दर्शन करना हो, या कोई भी पूजा पाठ है, बिना संकल्प के वह पूरा नहीं होता है, अधूरा माना जाता है। इसलिए दक्षिण भारत में आप जाएंगे दर्शन करने
तो दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी अधिक मंदिरों में यह नियम है कि जैसे आप प्रसाद देंगे वैसा नहीं कि एक पेड़ा निकाल कर या चढ़ा कर या तुलसी दल छोड़ करके दे दिए, नहीं, आपसे आपका गोत्र पूछेंगे कि आपका कौन सा गोत्र है, और आपका गोत्र और नाम, यदि कहीं कहीं पे नाम न भी पूछते हैं लेकिन नाम गोत्र दोनों पूछ करके जाएंगे और आपके नाम गोत्र दोनों को लेकर के संकल्प कर करके चढ़ा करके प्रसाद, फिर वह प्रसाद ला करके आपको वापस दे देंगे। तो हमारे यहाँ संकल्प का महत्व है। देवताओं की क्या इच्छा है कि श्री सुखदेव जी महाराज हमारे यहाँ स्वर्ग में चले और संकल्प लेकर के, यानी संकल्प के साथ में हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनावे, ताकि इसका जो वास्तविक फल है वो हमें मिल सके। यह भाव है श्री देवताओं को कहने का कि प्रपास्यामो वयम सर्वे, आप हमको सभी देवताओं को कथा सुना दीजिए, और बाकी ये जो अमृत है यह श्री सुखदेव जी महाराज से बोले कि परीक्षित को सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज क्या किए, गए सुनाने नहीं। यही विशेषता होती है कि एक बार यदि संकल्प लेकर के कहीं बैठ गए तो दोबारा वहां से नहीं उठना है, चाहे जितना बड़ा भी ऑफर आ जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे मूर्खों, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव ततो देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। कहाँ, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुखदेव भगवान क्या कहते हैं कि देख, शीशा और मणि ये दोनों की एक समान, जैसे हीरा और कांच यानी शीशा एक समान आपको दिखाई पड़ेगा, आप दोनों में भेद नहीं समझ सकते। यदि कोई ठीक ठाक परखने वाला व्यक्ति नहीं है तो हीरे और शीशे में वह अंतर नहीं समझ सकता है। लेकिन हीरे की कीमत बहुत अधिक है और शीशे की कोई कीमत नहीं है। सुखदेव भगवान बोले कि हे देवताओं, तुम जो अमृत लेकर के आए हो, ये तुम्हारा अमृत क्या है, ये शीशे के समान है, कांच के समान है। और यह जो भगवान की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो अमृत है, ये क्या है, ये हीरे के समान है। तो जैसे शीशे और हीरे की कोई आपसी तुलना नहीं है, उसी तरह से तुम्हारे इस अमृत और इस भागवत कथा रूपी अमृत दोनों की कोई तुलना नहीं है। इसलिए देवताओं का उपहास करके और श्री शुकाचार्य जी महाराज सबको डांट कर फटकार कर वहां से भगा दिए कि चले जाओ, तुम यहाँ तुलना करने के लिए आए हुए हो। श्री सूत जी बोले कि सौनकादिक ऋषियों, जानते हैं आप लोग, श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके जब सुखदेव जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी यह देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि अरे राम राम, बताओ, एक ग्रंथ की कथा सुन करके सुखदेव जी को मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब श्रीमद् भागवत का बहुत ही महत्व है। श्री सूत जी बोले कि ऐसा है, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी जब यह देखे कि श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके परीक्षित को मोक्ष मिल रहा है, तो संसार के जितने भी साधन हैं, योग जप तप यज्ञ जितने भी हैं, उन सब के पुण्यों को, सभी साधन को एक तराजू के पलड़े पे रख दिए, दूसरे पलड़े पे केवल श्रीमद् भागवत के पुण्य को रख दिए। लेकिन आश्चर्य की बात, संसार के सारे साधनों का पुण्य दूसरे पलड़े पे रख दिए, लेकिन संसार के जितने भी साधन थे वह पलड़ा ऊपर को रहा और श्रीमद् भागवत जी के पुण्य रूपी जो पलड़ा है वह नीचे की ओर दबा हुआ था। यह देख करके राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। श्री सूत जी बोले कि हे सौनकादिक ऋषि, यह जो कथा है ना, इस कथा की महिमा इतनी है
कि एक बार की बात है, इस कथा का श्रवण श्री नारद जी महाराज एक बार अपने बड़े अग्रज, अपने बड़े भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सनकादिक ऋषियों से पूछे थे। सनकादिक ऋषि बोले कि हे सूत जी, सनकादिक ऋषियों से, श्री सनकादिक ऋषियों से नारद जी का किस प्रकार से मिलन होता है और किस तरह से सनकादिक ऋषि नारद जी को भागवत की कथा सुनाते हैं, यह सब प्रसंग मैं अच्छे से सुनना चाहता हूं, आप हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी महाराज बोले कि ऐसा है, एक बार की बात है, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। बद्रिकाश्रम में सनकादिक ऋषि सत्संग करने के लिए आए हुए थे। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई हैं, इन चारों भाइयों का केवल एक ही बिजनेस, एक ही व्यवसाय, एक ही कार्य। कौन सा कार्य? कि चार भाई हैं तो कहीं कथा हो रही हो तो चारों श्रोता बन करके सुन लेते हैं, और नहीं कहीं कथा हो रही हो तो एक भाई वक्ता, बाकी तीन भाई श्रोता बन करके कथा प्रारंभ और कथा कहने सुनने लगते हैं। यानी सदैव भगवान की कथा सुनना, यही इनका कार्य है। पंचहायन संयुक्ता, सदैव 5 वर्ष की अवस्था में चारों भाई रहते हैं। पूर्वे शाम अपनी पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज होने के बाद भी 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। ऐसे श्री सनकादिक ऋषियों को नारद जी महाराज देखे तो किस प्रकार से देखे? एक बार की बात है, श्री नारद जी पृथ्वी पे आए घूमने के लिए। किस तरह से? किन्हीं ऐसे संत को खोजने के लिए निकले कि जिनके पास बैठ करके हम भगवान की कथा सुन सके, हमारे मन को शांति मिल सके। सत्संग करने के लिए नारद जी भी पृथ्वी पे आए, लेकिन जिन जिन तीर्थों में गए वहां वहां इनको विडंबनाएं दिखाई पड़ी। आश्रम के बाहर लिखा हुआ है कि ये महात्यागी जी का आश्रम है और अंदर में बड़े बड़े महल अटारी बने हुए हैं। आश्रम के बाहर लिखा हुआ है कि ब्रह्मचारी जी का आश्रम और अंदर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। यह सब जब वो विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा नारद जी को, तो सोच लिए कि यहाँ तो लिखा कुछ और है, हो कुछ और रहा है, तो इसलिए यहाँ ठीक नहीं है। घूमते फिरते वृंदावन पहुँचे। वृंदावन जब गए तो वृंदावन में जमुना जी में जब जाकर स्नान की और स्नान करके जैसे वहाँ से जाना चाह रहे थे, वैसे यमुना जी के तट पे एक बड़ा ही विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। दृश्य क्या है कि एक नवयुवती महिला अपने गोद में 2 वृद्ध पुरुषों के मस्तक को रख करके और दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहा रही है, रो रही है। उसके आसपास में बहुत सी स्त्रियां खड़ी है, कोई पंखा झल रही है, कोई जल लेकर के खड़ी है। यह दृश्य देख करके नारद जी मन में एक बार सोचे कि चलकर पूछना चाहिए, लेकिन फिर सोचे कि बाबाओं को महिलाओं के बीच में बिना बुलाए बिना कहे नहीं जाना चाहिए। तो जैसे वहां से मुड़ करके चले, वैसे तुरंत वह जो महिला अपने गोद में 2 वृद्ध पुरुषों के मस्तक को रख करके रो रही थी, वो दूर से आवाज देती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, ये भो शब्द जो है ये संबोधन वाचक शब्द है। जैसे दूर से किन्हीं को अगर बुलाया जाए तब भो भो साधो, यानी वैसे तो 7 विभक्तियां ही होती है, लेकिन अष्टम को संबोधन कहते हैं ना, जो 8वीं विभक्ति उसे संबोधन कहते हैं। तो दूर से यदि किसी को बुलाया जाए
तो वहाँ संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में कहते हैं अरे ओ भाई साहब, उसी तरह संस्कृत में क्या कहेंगे, भो भ्राता अत्रा गच्छतु, यानी दूर से यदि किसी को बुलाया जाए, वहाँ उच्चारण कौन सा, प्लुत उच्चारण करना है। वो सूत्र है ना व्याकरण, दुराधूते च, दुरात संबोधने वाक्य से टेह प्लुतो हुआ, यानी दूर से किसी को बुलाया जाए तो वहाँ प्लुत उच्चारण किया जाता है, यानी जोर से बोला जाएगा। और विभक्ति कौन सी, तो संबोधन का वहाँ प्रयोग होगा। तो यहाँ भक्ति महारानी क्या कह रही, संबोधन का प्रयोग कर रही है। भो साधु, अरे ओ महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं। संत का तो यह कर्तव्य है और संत की यही विशेषता है कि साधनोति पर कार्यम इति साधु। श्री वरद राजाचार्य जी जब अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में साधु शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो साधु शब्द का लक्षण, साधु शब्द की परिभाषा लिखते हुए वरद राजाचार्य जी लिखते हैं कि साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरे के कार्य को साधे वही साधु है। भक्ति महारानी बोली कि हे महात्मा जी, साधु का तो यह लक्षण है कि वह दूसरे के दुख को दूर करते हैं और आप हमारे दुख को देखें और बिना दुख दूर किए हुए चले जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप जरा मेरे पास आइए और मेरे दुख को दूर कीजिए, तब यहाँ से जाइए। नारद जी महाराज पास में आए और आकर के पूछते हैं, कासे त्वं का विमुचे माह नार्यः का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। काशी तुम कौन हो। का विमौ चेमा, ये तुम्हारे गोद में जो दोनों वृद्ध पुरुष हैं, कौ इमौ, ये दोनों कौन हैं। और नार्यः का पद्मलोचना, ये तुम्हारी आसपास में जो पद्मलोचना स्त्रियां खड़ी है, ये सब कौन है। भक्ति महारानी बोली कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरौ। ये दोनों हमारे जो गोद में पुरुष हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माँ हूँ। मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। अब नारद जी और आश्चर्यचकित की बताओ, माँ को वृद्धा होनी चाहिए, पुत्र को नवयुवक होना चाहिए, और यहाँ माँ नवयुवती है और पुत्र वृद्ध है। अजीब दृश्य है। भक्ति महारानी बोली कि नारद जी, इसका कारण है। कारण यह है कि वृंदावन में भक्ति की पूंछ तो है, ज्ञान वैराग्य का कोई पूंछ नहीं है। इसीलिए वृंदावन में आकर के मैं नवयुवक, वैसे मेरा जन्म तो दक्षिण में हुआ, लेकिन कई राज्यों में घूमती फिरती कहीं मैं वृद्ध हो जाऊं, कहीं मेरे ये दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्र नवयुवक हो जाए, लेकिन घूमते फिरते मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली तो मैं वृंदावन में आई। लेकिन वृंदावन के जितने भी भक्त हैं वो भक्ति का तो आदर करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य का आदर नहीं करते हैं। इसीलिए ये मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए हैं। नारद जी बोले तो मैं अभी इन्हें जवान बना देता हूँ। और वेद मंत्रों का पाठ किए, उपनिषद के मंत्रों का पाठ किए, 108 उपनिषद सुना डाले, चारों वेद सुना डाले, अंत में श्रीमद् भगवद गीता जी के 700 श्लोकों का पाठ कर करके सुना दिए। और गीता पाठैर मुहुर मुहुः, बार बार श्रीमद् भगवद गीता का श्लोकों का पाठ करके सुनाए, लेकिन फिर भी जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो अब नारद जी परेशान कि अब करें तो क्या करें। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए। अब और परेशानी कि क्या मैं अब तक वेद मंत्रों का पाठ कर रहा था, उपनिषद के श्रीमद् भगवद गीता जी के मंत्रों का पाठ, ये सब सत्कर्म नहीं है। यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है कौन, और सत्कर्म यदि कुछ और है तो बताएंगे कौन। यह सोच करके नारद जी वहाँ अपने मन में विचार किए। भक्ति महारानी से बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस संसार के प्रत्येक जीवों के हृदय में बैठाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, यदि आपको मैं सुख नहीं प्रदान कर सका, यदि आपको मैं लोगों में, इस संसार के लोगों में स्थापित नहीं कर सका, तो तदा नाहम हरेर दासो, मैं भगवान का दास नहीं कहूँगा। आज के बाद ये जो कंठी माला सब है मैं निकाल करके फेंक दूंगा, यदि मैं तुम्हें इस संसार में स्थापित नहीं कर पाया तो। भक्ति महारानी नारद जी के सामने हाथ जोड़ करके बहुत सुंदर कहती है कि नारद जी, भाग्योदय न बहुजन्म समर
जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अभी मैं कथा के प्रारंभ में निवेदन कर रहा था कि भाग्योदयेन यानी पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का सत्कर्म पुण्य जब उदित होता है तब संतों का दर्शन और भगवान की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय तदोदयति विवेक। संतों के संग जाने से, अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों के सानिध्य में बैठने से विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक क्या है? सद असद विवेचनी बुद्धि जो है उसी को विवेक कहा जाता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है यह निर्णय करने की क्षमता जिस बुद्धि में हो वही विवेकपूर्ण बुद्धि है। तो हम लोगों को अपने जीवन में अवश्य संतों का संग करना चाहिए। और कैसे संतों का? जो पढ़े लिखे विद्वान हों अथवा भगवान के भक्त हों, ऐसे संतों का। और संतों के संग जाने के बाद हम लोगों की समस्या क्या है कि हम लोग तुरंत मकान, दुकान और बिजनेस व्यवसाय का आशीर्वाद मांगने लगते हैं। और कई लोग तो बड़े विचित्र, हम लोग के सामने तो ज़्यादा समस्या, महाराज जी बहुत बीमार हम रहते हैं तो भैया महाराज जी कहाँ दवाई लेकर के घूम रहे हैं कि आपको दवा दे दें। अगर आशीर्वाद देने से ही बीमारी, 10 रुपए दीजिए और दवा लीजिए, बुखार ठीक, शरीर का दर्द भी ठीक, माथे में दर्द हो रहा, कई लोग आ जाते हैं महाराज जी थोड़ा झाड़ दीजिए। क्या झाड़ दे? तो सर दर्द हो रहा है। अरे 2 रुपए के टेबलेट में जब माथे का दर्द ठीक हो सकता है तो ये मंत्र का प्रयोग और भगवान के नाम का प्रयोग माथा झाड़ने के लिए किया जाए। तो इसलिए संतों के पास जाने के हम लोगों की समस्या ये है कि तुरंत हम लोग सांसारिक वस्तुओं का मांग करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संतों के पास जाइए तो हम कैसे पूजा करें, कैसे हम अपने जीवन को सतमार्ग पे चलाएं, कैसे हम भगवान की ओर आगे बढ़े, यह प्रयास करना चाहिए हम लोगों को सीखने के लिए। तो आइए एक बहुत सुंदर कबीर बाबा का भजन है, बस इसी को गा करके फिर वाणी को विराम देंगे। और कल से कथा कितने 4 बजे से ही कि हाँ ठीक है 4 बजे से 8 बजे तक। और देखिए हम स्वतंत्र कथावाचक हैं थोड़े, तो इसलिए समय के अनुसार लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े आधे घंटे यदि आगे पे यदि आप लोग बैठे रहे सुनाने के लिए तो हमें सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप लोग बैठे रहेंगे सुनने के लिए। और हमारा ये प्रयास रहता है कि यदि आप कथा में बैठे हैं तो आपको ये आभास न हो कि मेरा मन उब रहा है, अब कब ये बंद करते, कब हम चले जाते। क्योंकि कथा का मतलब है, कथा में यदि बैठे तो मन प्रसन्न होकर के जाना चाहिए, लगे कि यहाँ कथा सुन करके आए हैं। और कथा से जाने के बाद भी मुंह लटका हुआ हुआ अरे राम राम 3 घंटा बैठे बैठे शरीर में दर्द कमर में, तो फिर कथा का मतलब नहीं है। कथा का मतलब कि मन प्रसन्न होकर के कथा से जाए। हमारा ये प्रयास रहता है कि कथा सुन करके हमारा मन तन सब आनंदित हो जाना चाहिए। तो आप लोग यदि आनंद से प्रेम से यहाँ बैठेंगे शांति से तो अवश्य आपको आनंद की प्राप्ति होगी, हमें भी आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आधा घंटे 1 घंटे 10 मिनट आगे पीछे हो तो उसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काम धंधा तो फिर 7 दिन के बाद वह करना ही है, तो इसलिए कामों को भी अगर हो तो आधे घंटे आगे पीछे। भोजन आदि में रात्रि में समस्या हो सकती है, तो भोजन जो आप 8 बजे करते हो सो 9:30 बजे कर दीजिए, तो इससे कोई आपका वजन भी कम नहीं होगा और आप कमज़ोर भी नहीं होंगे 2-4 दिन में। लेकिन भोजन आपको सब दिन करना है, सोना हम लोगों को सब दिन है, अन्य गृह कार्य जो भी है ये सब दिन करना है। लेकिन ऐसा सुअवसर संयोग कभी कभी प्राप्त होता है, तो इसका हम लोगों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के, बहुत आवश्यक इमरजेंसी अगर काम हो तो आप कर सकते हैं जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कथा में बैठिए तो बिल्कुल ये छोड़ करके कि दरवाजे पे भैंस बंधी है कि खुल गई,
गौ माता बंधी है कि खुल गई, अगर खुल गई होगी तो खोजा जाएगा कथा के बाद में, अगर बंधी होगी तो अच्छी बात है। तो अपने सारे गृह कार्यों से मन को हटाकर व्यवस्थित कर करके तब आप कथा में आइए और आनंद से श्रवण कीजिए। आज से 6 दिनों तक और हम लोग आनंद लेंगे। आइए अपने मन को श्री भागवत भगवान के चरणों में लगा करके एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर आरती आदि करेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, 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 होए तेरो बड़ो भागरी तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भागरी तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगली पंक्ति में कबीर बाबा हम लोगों को बता रहे हैं कि संतों के पास जाकर क्या करना चाहिए। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अधिकतर लोगों की यह स्वाभाविक विचार होता है कि मनुष्य उदाहरण खोजता है। जैसे किसी को यदि कहा जाए कि आप फलाने डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाइए, तुरंत पूछेगा कि वहाँ जाने से किसी की ठीक हुई है क्या। तो अगर 2-4 लोगों की बीमारी ठीक हुई हो तो हम भी जाएं। तो भगवान का भजन करने से कल्याण होता है, मोक्ष होता है। लोग ये पूछते हैं ना कि किसी का कल्याण भी हुआ है। कबीर बाबा से भी किसी ने जा करके पूछा कि बाबा आप कह रहे हैं संतों के पास जाओ तुम्हारी अच्छी बनेगी, तो किसी की बनी भी है? कबीर बाबा बोले बिल्कुल बनी है, नाम नोट करो मैं बता रहा हूँ।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लागे जय हो तेरी अच्छी बनेगी, सुमिरन में लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। धन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, धन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगली पंक्ति में कबीर बाबा कहते हैं कि भगवान का भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर में जो आसक्ति है, हमारी घर में जो मन लगा हुआ है, उसे हटाने की आवश्यकता है। हम लोगों की समस्या क्या है कि घर में हुआ खटपट तो चलो बाबा के मठ पर, और मठ पर हुआ काम तो चलो रमते राम। यानी जब जीवन में समस्याएं आती है, दुख आता है, तो हम लोग भगवान को याद करते हैं और घर छोड़ करके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जगह परिवर्तन करने से मन में परिवर्तन नहीं हो सकता है, मन तो वही है। तो परिवर्तन मन में करना है, घर में जगह परिवर्तन नहीं करना है। वही कबीर बाबा कहते हैं कि आप जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं पे आप भगवान का भजन कीजिए। क्या करना है? सुत बित लोक ईसना तेने, सुत बित लोक ईसना तेने, सुत बित लोक ईसना तेने, सुत बित लोक ईसना तेने। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो लाग रे, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लागिरी तेरी
तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो मनोभाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो मनोभाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अपनी वाणी को यहीं पे अब नारद जी महाराज सत्कर्म के खोज में निकल रहे हैं, उनको खोजने दिया जाए। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे। अब कल से समय सब अपने व्यवस्थित और ससमय प्रारंभ और ससमय समापन हो। ससमय समापन नहीं, ससमय प्रारंभ तो ठीक है, लेकिन समापन हरी इच्छा पे। तो इसलिए अब मिथिला है ना, तो शब्दों पे ध्यान रखना होगा, नहीं कल हो करके कई लोग ये पूछ सकते हैं कि आप बोले थे ससमय समापन करने के लिए, लेकिन अब समापन देरी से कर रहे हैं। तो देखिए पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी अगर कथा करते हैं तो वहाँ हम स्वतंत्र रहते हैं, कोई मन पे वो नहीं रहता है कि कुछ विशेष सोच विचार करके बोलना हो, जो आया बोलते गए। लेकिन मिथिला में जैसे मधुबनी में भी कई बार कथा हो चुकी है, गोकुल बली आश्रम में वहाँ 2 बार कथा हुई, और भी कई जगहों पे। तो इधर शिवहर से लेकर के यहाँ मधुबनी तक अगर इस बीच में कथा होती है तो शब्दों पे ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो जैसे कुछ शब्द में इधर उधर हुआ, बाद में तुरंत आ जाते हैं पूछने वाले कि आप ऐसा ऐसे बोले थे, ऐसा नहीं है। और देखिए आनंद भी आता है बोलने में, क्योंकि अगर गोस्वामी तुलसी बाबा की एक चौपाई है कि जो बालक कह तो तरी बाता सुने ही मुदित मन पितु और माता, तो अपने से विशेष जानकार या विद्वानों के बीच में बैठकर बोलने में आनंद भी आता है कि कुछ नई बातें आपको सुनने को मिलेगी। और कुछ भजन हो या ना हो, पुण्य हो या ना हो, लेकिन मरने के बाद मृत्यु के उपरांत माता जानकी जी से भी तो ये कहने में, और कहते ना अपना हक, ये यानी अपनी ये समझ लीजिए कि आपका अधिकार होगा, अधिकार ये रहेगा कहने का कि हम मिथिला में बैठ करके और मिथिला के विद्वानों के बीच में बैठ करके आपकी कथा को मैं कहा हूँ, तो और कुछ पुण्य या और कुछ सत्कर्म हो ना हो, कम से कम इतना तो है कि मिथिला में बैठ करके मैं कथा सुनाया हूँ, इतना ही पर्याप्त है अपने कल्याण के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो हम सबका सौभाग्य है कि मिथिला में जन्म हुआ है, मिथिला में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और हमारे मुख्य व्यवस्थापक, मुख्य यजमान स्वरूप जो हमारे श्री राजदेव मिश्र जी हैं, उनके छोटे भाई श्री ब्रह्मदेव मिश्र जी, अन्य भी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आप सब के सेवा समर्पण, श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में जो प्रेम है, श्री सीताराम जी के चरणों में जो प्रेम है, उसी का यह परिणाम है। जो आप सबकी सेवा समर्पण साधना ये सब है, उसी का यह परिणाम है जो हम लोगों के सामने यह दिखाई पड़ रहा है। तो प्रेम से हम सब आनंद लेंगे। आज तो प्रारंभिक दिन था, जैसे जैसे अब देखिए अन्य आयोजनों में प्रारंभ में उत्साह होता है, बाद में उत्साह गिरने लगता है, और भगवान की कथा में, भगवान के आयोजनों में प्रारंभ में जितना उत्साह रहता है उससे अधिक उत्साह अंत में होता है। तो जैसे जैसे कथा बीतती जाएगी, जैसे जैसे समापन की ओर, वैसे वैसे और अधिक उत्साह बनता जाएगा। तो भगवान की तो कथा ही आनंदमयी मंगलमयी है। तो अपनी वाणी को यहीं पर श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। कल पुनः यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब श्रवण करेंगे। आप सब अपने अपने यथास्थान बैठे अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके स्तुति और संकीर्तन करेंगे। फिर उसके बाद हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम
तुम्हारी। सभी लोग आगे भाव से आगे मैं गाएंगे। गा रहा हूँ, पीछे पीछे आप सभी भाव से गाएंगे, प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो है हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम राम